आगे बढ़ते खबर जम्मू से है। जम्मू में भी आतंकियों पर सुरक्षा बलों का प्रहार लगातार जारी है और आतंकियों के ठिकानों को लेकर जंगलों में इस वक्त तलाशी अभियान चल रहा है। डोडा, किश्तवाड़, उधमपुर और कठुआ में बड़ा ऑपरेशन जारी है। जम्मू में 50 से ज्यादा आतंकियों को ढेर सेना कर चुकी है और अभी भी जम्मू में इनपुट्स ये मिल रहे हैं कि भारी तादाद में आतंकी हैं और आतंकी जंगलों में छिपे हुए हैं, अपने बिलों में छिपे हुए हैं और अब उन्हें वहां से निकालने के लिए लगातार सुरक्षा बलों की ओर से सुरक्षा बल जो है वो ऑपरेशन चला रहे हैं और अलग अलग हिस्सों में इस वक्त लगातार जो पहरा है वो सख्त देखने को मिल रहा है। यानी कि जम्मू कश्मीर को आतंकी मुक्त बनाना है, ये संकल्प लिया गया है और उसी उद्देश्य के साथ अलग अलग हिस्सों में इस वक्त जो इलाका संवेदनशील है, जो आतंकियों के लिहाज से बहुत ज्यादा देखे घातक माने जाते हैं, उन जगहों पर इस वक्त पैनी नजर बनी हुई है। जंगलों में इस वक्त सर्च ऑपरेशन चल रहा है और खास करके देखिए बदलते मौसम के साथ आतंकियों की जो गतिविधियां हैं वो बढ़ जाती है और जम्मू कश्मीर में कई हिस्सों में बर्फबारी हुई है और इस मौसम का कहीं ना कहीं फायदा आतंकी उठाते हुए नजर आते हैं। लेकिन इस मौसम में भी सुरक्षा बलों की ओर से ऑपरेशन जो है वो सुरक्षा बलों की ओर से देखने को मिल रहा है। अजय जांडियाल संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अजय, क्या अपडेट है ऑपरेशन को लेकर? जम्मू में लगातार अलग अलग हिस्सों में सर्च ऑपरेशन जारी है, आज क्या स्थिति है? देखिए, बिल्कुल अगर आप देखें तो जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन जो है वो सुरक्षा बलों ने शुरू किया है और अगर इस ऑपरेशन की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाके, चाहे वो जम्मू शहर के बाहरी इलाके की बात करें, राजौरी, पुंछ की बात करें, किश्तवाड़, डोडा की बात करें या कठुआ, उधमपुर और कश्मीर की बात करें, यहाँ तमाम इलाकों में बड़े सुरक्षा ऑपरेशन जो है वो सुरक्षा बलों की तरफ से शुरू किए गए हैं। मकसद बड़ा साफ है कि जम्मू कश्मीर में मौजूद एक भी आतंकी जो है वो बचना नहीं चाहिए। एक बड़ा क्रैकडाउन जो है वो किया गया है जिसमें तमाम जंगलों का सफाया किया जाएगा, यानी कि जंगलों में बैठे आतंकियों को ढेर किया जाएगा। आप देखें तो पिछले काफी समय से ये जंगल जो है ये आतंकियों के लिए पनाहगाह बने हुए थे। अब इन जंगलों में बैठे आतंकियों को तलाशना है और उनको मार गिराना है। जैसे जैसे मोहम्मद के कमांडर सैफुल्लाह और उसके 6 अन्य साथियों का हाल हुआ है, वही हाल जो है बाकी आतंकियों का भी हो। इस चीज को सुनिश्चित करने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और तमाम अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियां जो है वो लगी हुई हैं। बिल्कुल। और अजय देखिए, क्योंकि जो आप जानकारी दे रहे हैं कि देखिए घने जंगल में आतंकी छिपे हुए हैं। अब देखिए सर्च ऑपरेशन कहना आसान तो होता है लेकिन घने जंगल में बहुत ज्यादा चुनौतियां भी होती है सुरक्षा बलों के सामने। ऐसे में इस वक्त क्या कठिनाइयां सुरक्षा बलों के सामने आ रही है जंगलों में ऑपरेशन को आगे बढ़ाने में, और अभी जम्मू में कितने आतंकियों के होने के इनपुट्स मिल रहे हैं? अजय देखिए, जो सूत्र बताते हैं उसके मुताबिक लगभग 50 के करीब आतंकी जो हैं अभी भी जम्मू कश्मीर में सक्रिय हैं। ये वो आतंकी हैं जो जंगलों में अलग अलग ठिकानों में छुपे हैं, चाहे वो डोडा की बात की जाए, उधमपुर की बात की जाए, कठुआ की बात की जाए, राजौरी, पुंछ की बात की जाए या नॉर्थ साउथ कश्मीर की बात की जाए। इन इलाकों में बैठे हुए आतंकियों को आइडेंटिफाई करना है क्योंकि जंगलों में है और उसके बाद इन्हें मार गिराना है। आपने ठीक कहा, बड़ी चुनौतियां सुरक्षा बलों के सामने इस वक्त जो हैं वो ये हैं कि उन्हें किसी भी तरीके से जो अपना जो नुकसान है उसे मिनिमाइज करना है और उसके बाद इन आतंकियों को मार गिराना है। उनके लिए चुनौती ये है कि ये आतंकी जो जंगलों में हैं ये किसी सिविलियन को टारगेट ना करें और उनकी जगह पर कुछ सिविलियन जो है वो नुकसान उसको ना हो, क्योंकि ये आतंकी जो है वो सिविलियन वेशभूषा में होते हैं। ये हथियारों के बगैर अगर आम लोगों के बीच में शामिल हो जाए तो इन्हें आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है। और खासतौर पे पाकिस्तान से आए ये जो आतंकी हैं, इन आतंकियों को खास प्रशिक्षण दिया गया है। इनके पास बड़े मॉडर्न गैजेट्स हैं, वेपन्स हैं, कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं जिनका इस्तेमाल कर ये जम्मू कश्मीर में आतंक को एक बार फिर से रिवाइव करने में जुटे हुए हैं। एक चीज को समझना होगा, जम्मू कश्मीर में जो आतंकी मौजूद थे उन आतंकियों को मार गिराया गया। उसके बाद जो नई रिक्रूटमेंट जम्मू कश्मीर के लोकल टेररिस्ट की होती थी वो लगभग ना के बराबर है। तो इसीलिए पाकिस्तान अब सरहद पार से आतंकी भेजने में मजबूर है और ये भी जो आतंकी जम्मू कश्मीर में मौजूद हैं इसमें ज्यादातर आतंकी जो है वो पाकिस्तान से आए हुए हैं, लश्कर, जैश और बाकी संगठनों के जो इस वक्त जम्मू कश्मीर में छुपे हुए हैं। और पहले जो होता था कि आतंकी हमले करते थे फिर एनकाउंटर होता था, मगर अब सुरक्षा बलों ने कहीं ना कहीं डिफेंसिव नहीं बल्कि ऑफेंसिव मोड पर आकर आतंकियों के खिलाफ अभियान शुरू किए हैं। खासतौर पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस चीज को सुनिश्चित किया है कि जहां पे भी इनपुट मिलता है वहीं पर ऑपरेशन को लॉन्च किया जाता है और आतंकियों के घर में घुसकर, उनके छुपे हुए ठिकाने में घुसकर उनको मार गिराया जाए।
और ये जरूरी भी है अजय, क्योंकि देखिए जब जब अमन चैन वापस जम्मू कश्मीर में लौटता है तो कहीं ना कहीं यही अब आतंकियों के लिए सबसे बड़ी कहीं बौखलाहट देखने को मिलती है, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा से ये चाहता रहा है कि जम्मू कश्मीर कभी भी शांत ना रहे। लेकिन सुरक्षा बलों की ओर से जो यहाँ सतर्कता देखने को मिल रही है, मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं माना जाए कि बेचैनी आतंकियों के अंदर है। यही वजह कि अलग अलग हिस्सों से इस वक्त घुसपैठ करने की कोशिश हो, या फिर अब ये भी जो इनपुट्स मिले हैं कि आईडी ब्लास्ट हो सकता है, तो इसकी एक वजह ये भी मानी जाए। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा। दरअसल हो क्या रहा है कि जम्मू कश्मीर में जो आतंकी मौजूद हैं, इन आतंकियों को जो है इन आतंकियों के जो गढ़ हैं उनको ध्वस्त किया जा रहा है जहां ये छुपे हुए हैं। और दूसरी चीज ये कि सरहद पार से जो घुसपैठ होती थी उन आतंकियों को वहीं ढेर कर दिया जाता है। बीएसएफ और भारतीय सेना लगातार अंतर्राष्ट्रीय सीमा और एलओसी पर डटी हुई है। अगर आप देखें तो पिछले दिनों में नौशहरा में घुसपैठ की कोशिश हुई, वहां आतंकी मार गिराया गया। उड़ी में घुसपैठ की कोशिश हुई, वहां आतंकियों को मार गिराया गया। तो ये सारी चीजें जो हैं वो ये बताती हैं कि पाकिस्तान में बौखलाहट बहुत ज्यादा है, क्योंकि पाकिस्तान जानता है कि नए आतंकियों को घुसपैठ कराना मुमकिन नहीं हो पा रहा। और पुराने आतंकी जो जम्मू कश्मीर में है उनको भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस चुन चुन कर मार रही है। तो ऐसे में उनके लिए दोनों तरफ से जो है इस वक्त काफी मुश्किल हो चुका है, और उसी को लेकर सुरक्षा बल भी सतर्क हैं ताकि पाकिस्तान के तमाम मंसूबे जो हैं उसे नाकाम किया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया अजय तमाम जानकारी देने के लिए। कुल मिलाकर देखिए पाकिस्तान को यहां पर सख्त संदेश देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद भी नापाक हरकतों से पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है। बड़ी खबर आपको बता दें कि कश्मीर में पाक बॉर्डर के पास संदिग्ध आतंकी देखे गए हैं और आतंकियों की तलाश में इस वक्त सेना सर्च ऑपरेशन वहां पर चला रही है। राजौरी, डोडा और पुंछ में बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। तो पाकिस्तान देखिए एक बार फिर से कश्मीर में दहशत फैलाने की फिराक में है, लेकिन सेना नापाक हरकत पर नजर बनाए हुए है। संदिग्ध मूवमेंट के इनपुट मिलने के बाद राजौरी, डोडा और पुंछ जिलों में बड़े स्तर पर इस वक्त सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। सेना का मकसद साफ है कि इलाके में किसी भी तरह की आतंकी घुसपैठ या फिर गतिविधि को पूरी तरीके से खत्म करना है। जानकारी के मुताबिक स्थानीय लोगों ने कई संदिग्ध व्यक्तियों को जंगल की ओर जाते हुए देखा और इस सूचना के तुरंत बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है और तलाशी अभियान को और तेज कर दिया है। जंगलों, नालों और आसपास के जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पर लगातार सघन अभियान जारी है ताकि कोई भी संदिग्ध वहां पर छिप ना सके, और अगर कोई छिपे हैं तो उन्हें बाहर निकाला जाए। तो नापाक हरकत पाकिस्तान की ओर से देखने को मिल रहा है और इन्हीं हरकतों के बाद जो सुरक्षा बल हैं वो अब सचेत नजर आ रहे हैं। ऑपरेशन बड़े पैमाने पर इस वक्त देखने को मिल रहा है। आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है। राजौरी, डोडा और पुंछ में बड़े पैमाने पर इस वक्त सर्च अभियान चल रहा है। तस्वीरें भी लगातार वहां से सामने आ रही है कि कैसे घने जंगल हो या फिर अब क्योंकि नेशनल हाईवे से जो भी गाड़ियां गुजरती है वहां पर भी देखिए चेकिंग अभियान को तेजी किया गया है और वहां पर भी लोगों से पूछताछ हो रही है। इसके बाद जम्मू कश्मीर में उन्हें इजाजत दी जाती है एंटर करने के लिए। और अगर हम एलओसीज की बात करें तो वहां पर भी सघन अभियान इस वक्त देखने को मिल रहा है और तलाशी अभियान भी बड़े पैमाने पर जारी है।